वॉल ऑफ डेथ वर्कआउट चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को फिट रख सकता है। अब साइंटिस्ट ये भी सोच रहे हैं कि चंद्रमा पर जो हाउस बनाए जाएंगे वो वॉल ऑफ डेथ जैसे हों। तो क्या है ये सब, इनके बारे में जानेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको पता होगा अभी भारत ने ही मून मिशन किया है और भी कई कंट्रीज मून मिशन कर रहे हैं, तो एक होड़ मची है। और जो अभी मिशन किए जा रहे हैं उन सब में हम लैंडर, रोवर ये सब भेज रहे हैं। अभी तक ह्यूमन नहीं गया है। पहले जब गया था वो लास्ट बार था 1969 के आसपास गया था, जो अपोलो मिशन था यूएसए का। तो अब वापस से तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं कि चंद्रमा पर मनुष्य को भेजा नहीं जाएगा, बल्कि अब वहां पर बसाने की भी तैयारी चल रही है। लेकिन वहां पर प्रतिकूल वातावरण है, ग्रेविटी की बहुत अधिक समस्या है, जिसके कारण कई तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे जो भी वहां जाएंगे वो अच्छी प्रकार से रह पाएं। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए व्यायाम पृथ्वी की तुलना में अंतरिक्ष में कई अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ तो महत्वपूर्ण है ही, वहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतरिक्ष यात्री बहुत कमजोर हो जाते हैं। कभी कभार तो इतना कमजोर हो जाते हैं कि जब वो पृथ्वी पर वापस आते हैं तो वो खड़े भी नहीं हो पाते हैं, चल भी नहीं पाते हैं। उनको किसी की मदद चाहिए रहती है, या फिर पूरा स्ट्रेचर वगैरह लेके आते हैं, उस पर लेटा के तब लेके जाते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल भी है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री क्रिस कैडी नाम था उनका, जिन्हें अंतरिक्ष स्टेशन पर 166 दिनों के बाद कजाकिस्तान में उतारा गया था। तो वो चल नहीं पा रहे थे, उनको ले जाने के लिए कई लोग आए थे, हेल्प की थी, चेयर वगैरह में बिठा के तब लेके गए थे। कई सारे तरीके निकाले गए हैं जिससे यात्रियों को सुविधा हो, जैसे कि मून पर लो ग्रेविटी के असर को डिफाई करने के लिए साइंटिस्ट ने एक यूनिक तरीका निकाला है, और इस टेक्निक का नाम है मैग्नेटिक शील्डिंग। बेसिकली साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है कि लूनार बेस को एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ सराउंड किया जाए, जो कि ग्रेविटी के असर को मिमिक करेगा और ह्यूमंस और इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। मैग्नेटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर एक तरह का सूडो ग्रेविटी इफेक्ट क्रिएट होता है, जैसे कि अर्थ पर होता है। इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करके लूनार बेस में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को ग्रेविटी की तरह फील करने का एक्सपीरियंस मिल सकता है। वैसे तो अभी तक ये टेक्निक थियोरेटिकल है और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा इसमें चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। कोई भी चीज़ मतलब हमने कह दिया तो ऐसे ही नहीं हो पाता, जब करते हैं तब पता चलता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फ्यूचर लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए काफ़ी रिवॉल्यूशनरी होगा, क्योंकि इससे ह्यूमंस को मून पर रहने और काम करने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल और सेफ एनवायरनमेंट मिल सकेगा। एक्चुअली आपको पता होगा मून पर जो ग्रेविटी है वो अर्थ की 1/6 है। इससे उनके जो मसल्स हैं और बोन्स हैं वो वीक हो जाते हैं, क्योंकि उन पर कम प्रेशर पड़ता है। इसके अलावा वॉकिंग और जो मूवमेंट होती है वो भी अलग तरीके की होती है मून पर। मतलब आपने देखा जंप करते रहते हैं, काफ़ी उनको लाइट सा लगता है, तभी वो उड़ने लगते हैं। तो मतलब प्रेशर कम पड़ रहा है उन पर। तो जैसे कि आपने देखा होगा जब आप काफ़ी टाइम तक सोते रहते हैं तो पैर एकदम अजीब हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं, और चलने में प्रॉब्लम आती है। तो सेम कुछ वहाँ वैसा ही होता है। वहाँ पर एटमॉस्फेयर की भी कमी है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ के टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है। इससे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए स्पेशल सूट्स और इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। रेडिएशन एक्सपोजर मून पर क्या है कि प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब उतना अच्छा नहीं है अर्थ के कंपैरिजन में। तो इसलिए वहाँ पर जो रहते हैं एस्ट्रोनॉट उनको रेडिएशन और कॉस्मिक रेस से बचने के लिए प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। कम्युनिकेशन डिले होता है, अर्थ से कोई सिग्नल भेजना है मून पर तो कुछ टाइम लग जाता है। तो इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम आती है। आइसोलेशन हो जाता है वहाँ पर, मतलब कि आपको अकेला अकेला लगेगा, कुछ है ही नहीं है, ना पेड़ है, ना पौधे है, ना जानवर है, ना कोई आवाज़ आ रही है, कुछ भी नहीं है। साथ ही उनको जो रिसोर्सेज है उनको भी मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि भाई कोई चीज़ खत्म हो गई वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला आपको। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में उन्हें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, मतलब कम है काफ़ी ज़्यादा। तो जिस वजह से क्या है कि हम यहाँ पर तो बहुत अच्छे से चल लेते हैं अर्थ पर, लेकिन वहाँ पर जो एक्सपीरियंस होता है ना चलने का वो बिल्कुल ही अलग होता है। तो एस्ट्रोनॉट्स को इनिशियली एडजस्ट होने में टाइम लग सकता है। विजन चेंजेस की प्रॉब्लम आती है। सम एस्ट्रोनॉट्स एक्सपीरियंस विजन चेंजेस ड्यूरिंग लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस। ये फ्लूइड शिफ्ट होने की वजह से होता है, माइक्रोग्रेविटी में होने के कारण ऐसा हो सकता है। उन्हें नींद की भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ पर जो डे नाइट का साइकिल है वो चेंज हो जाता है, और हमारा माइंड अर्थ के अनुसार ही कार्य करता है। हमें पता है रात में सोना है, वहाँ दिक्कत आती है इसमें। और जैसे मैंने बताया था कि अकेलापन होता है, वहाँ पर कुछ भी है ही नहीं है। तो क्या है कि मून पर यार बहुत लंबे समय तक रहती हैं, तो इसका मानसिक प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है एक एस्ट्रोनॉट को मून पर। तो इससे बचने के लिए कई प्रकार की एक्सरसाइज अर्थ पर ही उनको करवा दी जाती है।
तो जिसमें से एक है वॉल ऑफ डेथ। तो ये वर्कआउट एक इंटेंस एक्सरसाइज है जो एस्ट्रोनॉट को फिट रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें ग्रेविटी सिमुलेटिंग इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल या पैराबोलिक फ्लाइट्स जो माइक्रो ग्रेविटी एनवायरनमेंट को सिमुलेट करते हैं। इस वर्कआउट में एस्ट्रोनॉट एक रोटेटिंग सिलिंड्रिकल वॉल के ऊपर चढ़ते हैं जिसे वॉल ऑफ डेथ कहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि या तो वॉल रोटेट होती है या फिर मोस्टली आपको कहते हैं भागने को, कि आप भागो उससे। जब आप भागते हो उसकी दीवारों से आपको चिपके रहना होता है। तो जब ऐसा होता है तो आपकी जो मसल्स हैं और बोन्स हैं उनको एक तरह से मून पर होने वाली ग्रेविटी के जैसा ही प्रेशर मिलता है। इस वर्कआउट का एम है कि एस्ट्रोनॉट्स के मसल्स और बोन्स को स्ट्रेंथन किया जाए और उनका जो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस है उसको इम्प्रूव किया जाए। इसके अलावा इससे मोशन सिकनेस और डिसओरिएंटेशंस भी रिड्यूस किया जाता है जो माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में कॉमन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि अर्थ पर कर ली जाती है। लेकिन अब साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ऐसा सोच रहे हैं क्यों ना मून पर ऐसा कुछ किया जाए, मतलब राउंड शेप्ड हाउसेज बना दिए जाएं जिन्हें लूनर डोम्स कहा जा रहा है। इसके काफ़ी सारे फायदे हैं। अगर आप राउंड स्ट्रक्चर बनाते हो तो क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन और स्टेबिलिटी में एडवांटेज हमें मिलता है, स्पेशली मून के हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में। राउंड शेप्ड हाउसेस बनाने का एक मुख्य फायदा तो ये है कि वो स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होती हैं। उनकी सर्कुलर शेप उन्हें नेचुरल डिजास्टर जैसे कि हाई स्पीड विंड्स या फिर मेट्रॉइड्स इम्पैक्ट से बेहतर प्रोटेक्ट करती हैं, जो कि लूनार सरफेस के अनप्रिडिक्टेबल टेरेन में, मतलब कि वो जो सरफेस है वहाँ का जो एरिया है उसमें आपको काफ़ी हेल्प करता है। और वो जो लूनार डोम्स बना रहे हैं वो चाहते हैं कि वो उन मटेरियल्स से बने जो कि लोकली वहीं पर उन्हें आसानी से मिल जाएं। मून भविष्य में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि वहाँ पर जल मिल गया है और उससे हम ईंधन भी निकालेंगे, ऑक्सीजन भी निकालेंगे और सारे मिशंस फिर मून से ही हुआ करेंगे। अगर आप टाइम ट्रैवल से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन में मिल जाएगी। अगर स्पेस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल चेकआउट कर सकते हो।